ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के मधुर, गंभीर और शक्तिशाली महावाक्य। आज बाप दादा विशेष रूप से कुमारियों की स्थिति और शक्तियों के संगठन की गहराई से समीक्षा कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 28 अक्टूबर 1975 की मधुबन से, और इसे पढ़ते हुए एक सवाल मन में बार बार आता है कि आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ भावना, समर्पण या ज्ञान ही काफी क्यों नहीं है। बाप दादा बार बार शक्ति पर, मतलब पावर पर इतना जोर क्यों देते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल मुझे लगता है इसी सवाल का जवाब ढूंढेगी। ये मुरली 2 हिस्सों में है। पहला है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने की धारणाओं पर जी। और दूसरा मास्टर जाने जाननहार की उस ऊंची अवस्था पर जिससे सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता होती है। बिल्कुल। और ये मुरली मतलब किसी पद, किसी सेवा या सिर्फ ज्ञान की चर्चा के लिए है ही नहीं। अच्छा, यह सीधे सीधे स्थिति, पवित्रता और आंतरिक शक्ति की मुरली है। बाप दादा कुछ खास आत्माओं को उनकी असली जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं, और ये भी कि सिर्फ इच्छा रखना और शक्तिशाली बनना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चलिए इसी अंतर को समझते हैं। बाप दादा शुरुआत ही एक बहुत सीधे और गहरे सवाल से करते हैं जो कुमारियों के जीवन का आधार है। वो पूछते हैं कि जो पहला वायदा किया था, एक बाप दूसरा न कोई, क्या वो निभा रही हो? सुनने में ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे 2400 घंटे जीना वो एक अलग ही बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये कुमारी जीवन की नींव है। बाप दादा साफ करते हैं कि एक कुमारी का जो गायन है, जो पूजन होता है और भविष्य के राज्य का आधार भी, हाँ, वो सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका है, संपूर्ण पवित्रता। और ये पवित्रता इसी एक वायदे को निभाने से आती है। वे बहुत सख्ती से कहते हैं कि अगर कोई कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं है तो उसके कुमारी जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। भविष्य का पद गंवाना नहीं है। नहीं। वो कहते हैं कि इससे आत्मा वर्तमान जीवन के अति इंद्रिय सुख से भी वंचित हो जाती है। नहीं। सिर्फ सुनेगी, बोलेगी, पर अनुभव नहीं कर पाएगी। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। यह आज के समय के लिए बहुत जरूरी बात है। हमारे पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन अनुभव की कमी है। बाप दादा यही कह रहे हैं। ज्ञान का अनुभव सिर्फ सुनने या बोलने से नहीं आता, वो स्मृति से आता है। जब इस वायदे की और इसके महत्व की स्मृति सदा बनी रहती है, तब वो अलौकिक सुख, वो अति इंद्रिय सुख अनुभव होता है। नहीं तो ज्ञान सिर्फ शब्द रह जाता है। बस सिर्फ शब्द। तो ये एक तरह से आंतरिक स्थिति की बात हुई, जो बाहरी दिखावे से कहीं गहरी है। बाप दादा इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली मिसाल भी देते हैं, अंगत समान स्थिति। हाँ, अंगत समान स्थिति मतलब माया परिस्थितियां बनकर, व्यक्ति बनकर या अपने ही पुराने संस्कार बनकर कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन स्थिति ऐसी पक्की हो, ऐसी दृढ़ हो कि वो हिले नहीं। ये है असली शक्ति। सिर्फ बंधनों से मुक्त होना काफी नहीं है, माया के आकर्षणों से भी पूरी तरह मुक्त होना, यही असली पवित्रता है। तो ये पवित्रता और अंगत जैसी स्थिति, ये एक तरह से क्वालिफिकेशंस हुई। मुझे ये जानने में उत्सुकता हो रही है कि इनके बिना क्या होता है। क्या बाप दादा उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो समर्पित तो हैं, पर शायद इस कसौटी पर अभी खरे नहीं उतरे? हाँ, और यहीं पर मुरली का एक बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म चेकिंग का बिंदु आता है। बाप दादा 2 अनिवार्य विशेषताएं बताते हैं। पहली, संपूर्ण पवित्रता, जिसकी हमने अभी बात की जी, और दूसरी, परिवर्तन करने की शक्ति। परिवर्तन करने की शक्ति, ये बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ खुद को बदलने की शक्ति नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये किसी भी आत्मा या परिस्थिति को देखकर उसके प्रभाव में आए बिना स्वयं को और उस स्थिति को भी सकारात्मक रूप से बदलने की शक्ति है। अच्छा, मतलब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे। नहीं। और अगर ये 2 शक्तियां, संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन की शक्ति, किसी में कम है, तो क्या होता है? तो बाप दादा बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसी आत्मा की सेवा भी सीमित हो जाती है। और वो आत्मा ट्रायल की लिस्ट में रहती है, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकती। ट्रायल की लिस्ट, ये सुनने में एक तरह की आध्यात्मिक प्रोबेशन जैसा लगता है। कह सकते हैं। मतलब कोई सालों तक समर्पित होकर भी अगर उसमें ये परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो वो एक तरह के परीक्षण अवधि में ही रहता है। ये तो बहुत ऊंची कसौटी है। बहुत ऊंची कसौटी है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ऊंची है।
बाप दादा यहाँ कोई जजमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक सच्चाई बता रहे हैं। सरेंडर का मतलब सिर्फ घर बार छोड़ना नहीं है। असली सरेंडर है अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का, अपनी कमजोरियों का, बाप के आगे सरेंडर करना। जब तक ये परिवर्तन की शक्ति नहीं आती, तब तक वो सरेंडर अधूरा है और आत्मा ट्रायल पर है। बिल्कुल। तो जिनके पास ये दोनों विशेषताएं हैं, वही गायन और पूजन के योग्य बनते हैं। और बाप-दादा यहाँ विशेष कुमारी की परिभाषा को भी और साफ करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि यह अल्पकाल का वैराग्य नहीं होना चाहिए। कई बार किसी परिस्थिति के कारण वैराग्य आ जाता है। सही कहा। और जैसे ही परिस्थिति बदलती है, वैराग्य भी चला जाता है। बिल्कुल। बाप दादा सदा काल के वैराग्य की बात कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला देते हैं, त्याग और तपस्या। त्याग और तपस्या दोनों साथ में? हाँ, केवल त्याग नहीं, तपस्या भी साथ हो। और इसकी सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा सबूत है शिकायत रहित जीवन। वाह, शिकायत रहित जीवन मतलब किसी भी व्यक्ति से, परिस्थिति से, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी कोई शिकायत ना हो। ये तो बहुत गहरी अवस्था है। यही तो तपस्या है। जब किसी भी तरह की कोई शिकायत खत्म हो जाती है, तभी कोई आत्मा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या की पदवी पा सकती है। ये स्थिति ही शक्ति का स्रोत है। ये शक्ति का विचार सीधे मुरली के दूसरे हिस्से से जुड़ता है, जहां बात होती है शक्तियों के संगठन की। बाप दादा एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर सामने रखते हैं। महाकाली स्वरूप शक्तियों का संगठन चाहिए। जब मैं महाकाली स्वरूप सुनती हूँ, तो मन में एक बहुत तीव्र, एक विनाशक छवि आती है। और ये स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ विनाश का अर्थ समझना होगा। यह आसुरी संस्कारों का, अशुद्धता का और पतित दुनिया का विनाश है। अच्छा। बाप दादा यहाँ संख्या की बात नहीं कर रहे। यह 100 या 200 लोगों का संगठन नहीं है। यह शक्ति और योग अग्नि का संगठन है। शक्ति और योग अग्नि का? जी, ये एक ऐसे समूह की बात हो रही है जिनका संकल्प और जिनकी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि वे अपने योग अग्नि के प्रभाव से पूरे विश्व के वातावरण को बदल सकें। तो ये एक कमिटी या ग्रुप मीटिंग जैसा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, जो सामूहिक रूप से इतनी शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर रहा है कि वो सारी नकारात्मकता को भस्म कर दे। बिल्कुल यही भाव है। ये एक आध्यात्मिक टास्क फोर्स है जिसका लक्ष्य है अंतिम रिजल्ट की तैयारी करना। ये कोई साधारण सेवा नहीं है। ऐसे शक्तिशाली रिएक्टर का हिस्सा बनने के लिए तो हर आत्मा की अपनी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर बाप दादा मास्टर जानी जाननहार की अवस्था का वर्णन करते हैं। ये शब्द सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है, जैसे कोई मन की बातें पढ़ सकता हो। हाँ, ये अलौकिक लगता है, लेकिन बाप दादा इसे बहुत ही वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। इसका मतलब है जब बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो। लाइन क्लियर हो? हाँ, जब ज्ञान की शक्ति यानी नॉलेज की शक्ति इतनी सक्रिय हो जाए कि किसी के चेहरे और चलन से ही उसकी कर्म कहानी स्पष्ट पता चल जाए। ये कोई जादू नहीं है। तो ये बुद्धि की स्वच्छता का परिणाम है। परम स्वच्छता और ज्ञान की गहराई का स्वाभाविक परिणाम। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण भी मुरली में दिया गया है? हाँ, और उदाहरण बहुत ही जमीनी है। बाप दादा कहते हैं, जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू सहज समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। जैसे हमारी नाक एक गंदी गंध को पकड़ लेती है, वैसे ही एक साफ और शक्तिशाली बुद्धि दूसरी आत्मा के अशुद्ध संकल्पों की वाइब्रेशन को तुरंत पकड़ लेती है। ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कहीं ये दूसरों को जज करने का साधन तो नहीं बन सकती? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बाप दादा जिस अवस्था की बात कर रहे हैं, वो करुणा और कल्याण की भावना से अलग हो ही नहीं सकती। अच्छा। मास्टर जानी जाननहार की अवस्था मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर सागर के साथ ही आती है। इसका उद्देश्य किसी को परखना या जज करना है ही नहीं। तो फिर उद्देश्य क्या है? एक डॉक्टर की तरह बीमारी को डायग्नोस करना है ताकि उसका इलाज किया जा सके। ये शक्ति बिना रहम और कल्याण की भावना के टिक ही नहीं सकती। तो ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल अवस्था है जिसे अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल। वे याद दिलाते हैं कि कैसे कोई भी पाप आत्मा देवताओं के चित्र के आगे अपना पाप छिपा नहीं सकती, खुद ही बताने लगती है। तो जो जड़ यादगार में है, वो चैतन्य में, प्रैक्टिकल में जरूर हुआ होगा। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, व्यक्तिगत पवित्रता से शुरू होकर
परिवर्तन की शक्ति को धारण करना और फिर मास्टर जानी जाननहार की अवस्था तक पहुंचना, इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सब किस लिए है? और यहीं पर ये मुरली अपने शिखर पर पहुंचती है। ये मुरली का सबसे गहरा रहस्य है। बाप दादा बताते हैं, जहां मैंपन समाप्त होता है वहां बाप दिखाई देता है। जहां मैंपन समाप्त, वहां बाप दिखाई देता है। जी, इस सारी मेहनत का, इस सारी तपस्या का अंतिम परिणाम है परमात्मा की प्रत्यक्षता। जब एक आत्मा अपने देह अभिमान, अपने कर्तापन के भाव, मैंने किया, मेरी शक्ति, इन सब सूक्ष्म मैं से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, तो वो एक पारदर्शी माध्यम बन जाती है। और उसके द्वारा परमात्मा का अनुभव होने लगता है। हाँ। बाप दादा जिस प्रत्यक्षता की बात कर रहे हैं वो बहुत साकार लगती है। वो कहते हैं कि ये प्रत्यक्षता उस आत्मा के नैनों से, मुख से और हर बोल से होगी। और फिर वो कहते हैं 200 शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखने वालों को वो व्यक्ति या वो आत्मा नहीं दिखेगी, बल्कि उसके माध्यम से सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति, प्रेम और ज्ञान का अनुभव होगा। वो आत्मा एक साफ कांच की तरह हो जाएगी, जिसके आर पार केवल भगवान ही दिखाई दे। बाप दादा ने इसके लिए स्थापना के आदि का बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है। वे याद दिलाते हैं कि कैसे स्थापना के आदि में लोगों को ब्रह्मा के तन में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। वो उनके व्यक्तित्व में एक दैवी आकर्षण, एक अलौकिक पवित्रता अनुभव करते थे। वो ब्रह्मा का व्यक्तित्व इतना पारदर्शी हो गया था कि उसके द्वारा भविष्य के राजकुमार का स्वरूप दिखाई देने लगा। ठीक वैसे ही इन शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिवान बाप दिखाई देगा। तो इसकी मुख्य और अंतिम शर्त है सदा एक बाप की याद और मैंपन का संपूर्ण त्याग। जब तक मैं हूं तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये बहुत सीधी और स्पष्ट बात है। इस पूरी चर्चा का सार यही है। अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस जाएं कि शक्ति पर इतना जोर क्यों है, तो जवाब अब साफ है। क्या है जवाब? क्योंकि बिना शक्ति के मैंपन को मिटाना असंभव है। बिना शक्ति के पवित्रता टिक नहीं सकती, और बिना शक्ति के हम केवल अच्छे इंसान बनकर रह जाएंगे, विश्व परिवर्तक नहीं बन पाएंगे। तो बाप दादा अच्छे बच्चों के साथ साथ शक्तिशाली बच्चे भी चाहते हैं। बिल्कुल, जो उनके कार्य को प्रत्यक्ष कर सकें। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, पवित्रता, परिवर्तन की शक्ति और मैंपन का त्याग, ऐसा लगता है कि ये मुरली पद या सेवा से पहले अवस्था या स्थिति बनाने पर जोर दे रही है। क्या ये सही निष्कर्ष है? बिल्कुल सही निष्कर्ष। विशेष आत्मा का अर्थ ही है विशेष स्थिति। स्थिति पहले है, सेवा और पद उसके परिणाम है। अच्छा। और ये स्थिति पवित्रता और परिवर्तन की शक्ति से बनती है। शक्तियों का सच्चा संगठन संख्या से नहीं, योग अग्नि से बनता है। और अंत में बाप की प्रत्यक्षता का एकमात्र आधार है मैंपन का संपूर्ण त्याग। आज की इस गहरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है कि मैंपन के कौन-कौन से सूक्ष्म रूप हमारे रोज के जीवन में सामने आते हैं, चाहे वो सेवा में हो, संबंधों में हो या हमारे अपने पुरुषार्थ में हो, और कैसे वो रूप अनजाने में ही बाप की प्रत्यक्षता को रोक रहे हैं। ऐसी संपूर्ण पवित्र और परिवर्तन शक्ति संपन्न कुमारियों और शक्तियों को अव्यक्त बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।